हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि हम लोगों ने कल थोड़ा सा छोड़ दिए थे। कल का वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया था और ये रीज़न है कि मैंने उसको थोड़ा सा जो है एडिट करके उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि मैंने जो कल 2 वर्ड छूटे हुए थे उनको दोबारा लिखा हुआ है और आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आज हम बिना कोई देरी के अपना काम शुरू करना चाहेंगे। कल आपको याद होगा हम लोगों ने एक वर्ड डिस्कस किया था, वो था गॉर्ज। गॉर्ज की स्पेलिंग थी GORGE और जो गॉर्ज का मतलब था वो था दर्रा यानी कि पास। द ओपनिंग बिटवीन 2 हिल्स, 2 घाटियों के बीच जो ओपनिंग होती है, गुहा होती है, कैविटी होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज को जब हम एज ए वर्ब पढ़ रहे थे तो इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उल्टी करना। सॉरी, गॉर्ज का मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेना। उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा इसका, उल्टी करना यानी कि डिसगॉर्ज। गॉर्ज का मतलब मैंने कल आपको बताया था बहुत ज़्यादा खाना खा लेना यानी कि ओवर ईट, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं पिग आउट। जिन लोगों ने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो जाके वीडियो अब बाद में जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज की बात करते हैं। गॉर्ज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना खा लेना यानी कि ओवर ईटिंग कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना। उल्टा करेंगे तो डिसगॉर्ज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, उल्टी करना। उल्टी करने की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा बताइए, वॉमिट कहलाएगा। ठीक, स्प्यू कहलाएगा। ये 2 वर्ड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि वॉमिट का मतलब उल्टी करना होता है और स्प्यू का मतलब उल्टी करना होता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक 3rd वर्ड लिखा हुआ है। आई हैव रिटन अ 3rd वर्ड हियर, दैट इज कॉल्ड रेगर्जिटेट। रेगर्जिटेट की स्पेलिंग है REGURGITATE। तो रेगर्जिटेट का मतलब हो जाएगा दोस्तों उल्टी करना, यानी कि जो आपने खाना खाया उसको माउथ से पलट देना। गॉर्ज का मतलब बताया बहुत ज़्यादा खाना खा लेना यानी कि ओवर ईटिंग कर लेना। डिसगॉर्ज का मतलब मैंने बताया उल्टी करना यानी कि वॉमिट, स्प्यू और रेगर्जिटेट। बताइए बच्चों, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है यानी बहुत ज़्यादा भोजन करता है, भोजन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, भूखा होता है, हिंदी में बोलते हैं मरभुक्खा, यानी कि बहुत ज़्यादा खाता है। सच अ पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, वोरेशियस। वोरेशियस को अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसको इंग्लिश में आप अगर देखें तो लिखा होगा लालची यानी कि ग्रीडी। लेकिन एग्जैक्टली मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई इंसान जिसको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा भूख होती है, चाहे वो क्रिकेटर हो जिसको रनों की भूख है, चाहे वो इंसान जिसको ज्ञान की भूख है, पढ़ने वाला हो, तो ये वोरेशियस कहलाता है। तो वोरेशियस जो होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में 2 तरीके से पूछा सकता है, या तो ग्रीडी इसका सिनोनिम पूछा जाए यानी कि लालची पूछा जाएगा। दूसरा जो इसका मतलब कहलाएगा दोस्तों वोरेशियस का, वो कहलाएगा बहुत ज़्यादा खाना खा लेने वाला। यही कारण है कि जब भी हम भूख की बात करते हैं, चाहे वो ज्ञान की भूख हो, चाहे वो भोजन की भूख हो, ऐसी जो क्षुधा है यानी कि एपेटाइट है, इंग्लिश में उसको वोरेसिटी कहते हैं। जैसे आपने बोला होगा कि विराट कोहली के अंदर रनों की बहुत ज़्यादा भूख है, तो विराट कोहली हैज़ अ ग्रेट वोरेसिटी फॉर रन्स। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? वोरेशियस का मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला या लालची भी कहला सकते हैं, वोरेसिटी उसकी भूख। क्लियर हो गया ना? तो गॉर्ज का मतलब ओवर ईट कहलाएगा, डिसगॉर्ज का मतलब उल्टी करना कहलाएगा। सिनोनिम की बात करेंगे तो वॉमिट, स्प्यू और रेगर्जिटेट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। ये था हमारा आज का पहला वर्ड। वोरेशियस की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला। वोरेसिटी का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भूख होना, चाहे वो भूख रनों के लिए हो, क्रिकेटर के लिए, चाहे पढ़ने वाले इंसान के लिए नॉलेज की भूख हो। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड है एफिकेशियस। सबसे पहली बात तो ये कि जिन एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक पूछी आती है उसमें आपको ये स्पेलिंग याद रखनी है। स्पेलिंग है EFFICACIOUS। एफिकेशियस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एफिकेशियस एफर्ट्स। एफिकेशियस एफर्ट्स यानी कि ऐसे प्रयास जो आपको सही फल दें, सही रिजल्ट दें। जब भी आप ऐसे प्रयास करते हैं जो आपको सही रिजल्ट देते हैं, हिंदी में बोलते हैं फलदायक। इंग्लिश में ऐसे जो प्रयास है उनको इंग्लिश में एफिकेशियस एफर्ट्स कहेंगे, यानी कि एक ऐसे प्रयास जो आपको सही फल दे। इंग्लिश में प्रोडक्टिव को यानी एफिकेशियस, जो जिनके सिनोनिम क्या लिखे हुए हैं, प्रोडक्टिव लिखे हुए हैं, फ्रूटफुल लिखे हुए हैं, इसके लिए हम लोग एक वर्ड और यूज़ करते हैं प्रोलिफिक। प्रोलिफिक को अगर आप पढ़ेंगे तो उपजाऊ लिखा होगा, उल्टा बैरन बंजर लिखा होगा, लेकिन एग्जैक्टली प्रोलिफिक का मतलब यही है कि आपने कुछ भी ऐसा किया हुआ है जिसका आपको सही रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोलिफिक। इट मीन्स प्रोलिफिक इज द सिनोनियम टू प्रोडक्टिव। प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, इन सब के लिए जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एफिकेशियस यूज़ कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, क्लियर हो गया ना? एफिकेशियस एफर्ट का मतलब हो जाएगा
ऐसे प्रयास जो आपको सही फल देते हैं। बात करेंगे सिनोनियम की यानी कि सिनोनिम्स की, तो हो जाएगा प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, गॉर्ज का मतलब मैंने कल बताया था, बहुत ज़्यादा खाना खा लेना। डिसगॉर्ज का मतलब हो जाएगा वॉमिट करना, वॉमिट, स्प्यू एंड रेगर्जिटेट, एंड समवन हु इज़ ऑलवेज हंग्री, पर्सन हमेशा भूखा रहता है या बहुत ज़्यादा खाना खाता है, वोरेशियस कहलाएगा। किसी भी ज्ञान की भूख के लिए भी इंग्लिश में जो हम लोग वोरेसिटी यूज़ करते हैं। वोरेसिटी इज़ अ सिनोनिम फॉर हंगर। हंगर का मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भूख होना यानी कि लालसा होना, ठीक है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर पंजेंट की। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम करिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजेंट हमेशा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नाउन लगाया हुआ है, पंजेंट टेस्ट। सो अगर आपने कभी कोई मेडिसिन खाई हो तो कभी भी ऐसा होता है कि जो मेडिसिन का टेस्ट होता है इतना ज़्यादा कड़वा होता है, शार्प होता है ना, कि आप बिटर होता है कि आप उसको निगल नहीं सकते, निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। तो सच अ टेस्ट इज़ कॉल्ड पंजेंट टेस्ट। ऐसे टेस्ट को इंग्लिश में पंजेंट टेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, दिस मेडिसिन हैज़ अ पंजेंट टेस्ट, यानी इस मेडिसिन का जो स्वाद है बहुत ज़्यादा कड़वा है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने सिनोनियम के तौर पे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिटर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना। बिटर और एक्रिड, ये दो वर्ड आप देख रहे हैं ना, मैं एरिड की बात नहीं कर रहा हूँ, एरिड अलग होता है, वो सूखा या बंजर होता है। हम टॉकिंग अबाउट एक्रिड। एक्रिड और बिटर इन दोनों का मतलब होता है कड़वा, तीखा। एंड दैट इज़ द रीज़न पंजेंट टेस्ट लगा सकते हैं जब भी किसी मेडिसिन का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। कई बार आप केमिस्ट्री की अगर लैब में गए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, दे स्मेल वेरी शार्प, जिनकी महक होती ना बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है। अब ऐसी स्मेल को पंजेंट स्मेल भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि आप कभी कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपको क्लोज टेस्ट में भरने के लिए आ गया कि दिस मेडिसिन है ब्लैंक, दिस मेडिसिन हैज़ अ ब्लैंक, ब्लैंक बना हुआ है और आगे बेटा लिखा हुआ है टेस्ट। तो कैसा टेस्ट है, पंजेंट टेस्ट। क्लियर हो रहा है ना। हमेशा नहीं भरेंगे, ऑन द अकॉर्डिंग कह भी सकते हैं, जैसा कि आपका सेंस निकला हुआ है। अगर तीखे की बात कर रहे हैं जो कि आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रही, इतना कड़वा है, तो दिस इज कॉल्ड पंजेंट। पंजेंट के सिनोनिम में क्या पड़ा हुआ है, एक्रिड और बिटर। और जब भी आप पंजेंट की बात करेंगे, यू मस्ट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल हियर, दिस इज कॉल्ड दिस मेडिसिन हैज़ अ पंजेंट टेस्ट। आया बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं एक बार फिर से। कल मैंने क्लास ली, मैंने बताया कि गॉर्ज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, डिसगॉर्ज का मतलब वॉमिट करना, स्प्यू या रेगर्जिटेट। एफिकेशियस एफर्ट्स मीन्स एफर्ट्स दैट आर फ्रूटफुल, ठीक है। प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल आर synonyms to this word. Pungent taste, if any kind of medicine has a pungent taste, it means it has a sharp and bitter taste. यानी कि इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा तीखा है, कड़वा है और उसे निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। पंजेंट स्मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम के तौर पे एक्रिड, बिटर यूज़ किया जाएगा। और ये एग्जाम्पल आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है रैंसिड। पहले तो रैंसिड को हिंदी में क्या बोलेंगे, सड़ा या गला, यानी कि रॉटन। देखिए, ये देखिए, रॉटन का मतलब सड़ा गला, रॉट माने सड़ना, रॉटन सड़ा गला, यानी कि जो बासी है, फ्रेश नहीं है। बासी को क्या बोलते हैं, स्टेल। वहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ निगाह मारिए, वहाँ मत देखिए। रैंसिड, सड़ा गला यानी कि बासी, स्टेल या रॉटन। रॉटन, स्टेल और रैंसिड, इन सब का मतलब हो जाएगा सड़ा गला। बढ़िया। रैंसिड के पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम के तौर पे एक वर्ड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज प्यूट्राइड। प्यूट्राइड और रैंसिड ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। बताइए, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, रैंसिड या प्यूट्राइड सड़ा गला, इसीलिए बासी का पर्यायवाची स्टेल, या सड़ा गला की इंग्लिश रॉटन यहाँ पर लगी हुई है। रैंसिड और प्यूट्राइड का उल्टा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो फ्रेश होगा, ताज़ा होगा, ये इसका ऑपोजिट बन जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पर एंटोनियम के तौर पे फ्रेश लगाना है। फ्रेश का मतलब ताज़ा या वर्डेंट, वर्डेंट, फाइन। एंड दैट इज़ द रीज़न, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं और बढ़िया सी घास निकली हुई, हरी भरी घास निकली हुई, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन ग्रास है, ऐसी ग्रास को आप इंग्लिश में वर्डेंट ग्रास कहेंगे। यानी कि जो घास बिल्कुल ताज़ी है। वर्डेंट का जो सिनोनिम दिया था वो फ्रेश दिया जाता है, ऑपोजिट करेंगे तो प्यूट्राइड, रैंसिड ये कहलाएंगे। अभी हमने 3 वर्ड सीखे हैं, रैंसिड सड़ा गला, प्यूट्राइड सड़ा गला, रॉटन स्टेल सिनोनिम बनेंगे। उल्टा कर देंगे मेरे भाई तो वर्डेंट हो जाएगा। इसे नोट भी करते जाइएगा साथ में मेरे। वर्डेंट का मतलब हो जाएगा जो कि ताज़ा हो, यानी कि फ्रेश हो। ठीक है,
अच्छा, अब जब ग्रास की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक मुहावरा यानी कि इडियम देना चाहूँगा। ग्रास विडो, ग्रास विडो एक ऐसी महिला जो विधवा नहीं है लेकिन उसका पति बहुत दिनों से घर से बाहर है। जैसे मान लीजिए किसी महिला का पति आर्मी में है और बहुत दिनों से घर से बाहर है, या एक ऐसी महिला जिसका पति बहुत दिनों में घर में आता है, बाहर जॉब करता है या बाहर रहता है। सच ए वुमेन इज कॉल्ड ग्रास विडो, ठीक है, जिसका पति बाहर रहता है। फिलहाल वापस आते हैं। प्यूट्राइड सड़ा गला, ब्रैंसिड कहेंगे इंग्लिश में भाई, वर्डेंट कहलाएगा ग्रीन के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ हम लोगों ने एफिकेशियस एफर्ट यानी कि वो प्रयास जो कि फ्रूटफुल होते हैं। पंजेंट जब भी पढ़ेंगे मेरे भाई, मैं आपसे पूछूंगा कैसी स्मेल है, तो पंजेंट स्मेल या पंजेंट टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बात करते हैं नंबर 5 की। स्किन फ्लिंट का मतलब होता है कंजूस इंसान। एक ऐसा इंसान जो कहते ना कि चमड़ी ना जाए यार। स्किन फ्लिंट एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंजूस है, जो बहुत ज़्यादा कम पैसे खर्च करता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में स्किन फ्लिंट कहेंगे। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि कंजूस को इंग्लिश में माइजर कहते हैं, पार्सिमोनियस कहते हैं और स्टिंजी कहते हैं। देखिए, वी हैव 4 वर्ड्स फॉर कंजूस हियर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेरे भाई स्किन फ्लिंट, कंजूस कहलाएगा। माइजर कंजूस कहलाएगा। पार्सिमोनियस कंजूस कहलाएगा। स्टिंजी कंजूस कहलाएगा, ठीक है। समवन हु डजंट स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली या समवन who spends less money, the person is called miser, parsimonious, stingy या skinflint। इन चारों का मतलब मेरे भाई कंजूस हो जाएगा। स्किनफ्लिंट कंजूस, माइजर कंजूस, पार्सिमोनियस कंजूस, स्टिंजी कंजूस, ये चारों वर्ड आप एक साथ लिख लीजिएगा। इन सब का मतलब मेरे भाई कंजूस होता है। पता है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब जो ज़्यादा खर्च करने लगता है वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है, यानी कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चीला होता है। द पर्सन इज कॉल्ड स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट कौन व्यक्ति मेरे भाई? जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला इंसान जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक मैंने वर्ड डिस्कस कर लिए सारे। थोड़ी सी जो है नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जब आप कभी पर पूजा पाठ करने बैठते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्लिम है और नमाज उसको अदा करनी है, तो वो नमाज कैसे अदा करेगा? आपको पूजा पाठ करनी है, कैसे करेंगे आप जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अपने आप को साफ़ सुथरा करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ एंड गेटिंग रेडी फॉर प्रेयर, पूजा के लिए तैयार होते हो ना, उससे पहले जो वॉश करते हो, अपना शरीर साफ करते हो मेरे भाई, द एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ, दिस एक्ट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। द एक्ट ऑफ एवोल्यूशन, स्वयं को स्वच्छ करना या नहलाने धुलाने की प्रक्रिया, इंग्लिश में एवोल्यूशन कहलाती है। द एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ इज कॉल्ड एवोल्यूशन, स्वयं को नहलाकर धुलाकर स्वच्छ करने की प्रक्रिया। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? वैसे अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में प्रोस्ट्रेट एक वर्ड है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि आगे झुकना या सजदा करना। स्पेशली जब आप पूजा करते हो ना, तो जब आप अपना सर झुकाते हो ईश्वर के सामने, तो इंग्लिश में प्रोस्ट्रेट कहलाता है। लेकिन ये वर्ड मुझे बहुत दिनों से मैंने ये वर्ड शायद डिस्कस नहीं किया, तो मुझे इतना अच्छा याद नहीं है, लेकिन इसको हम लोग चेक कर लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो प्रोस्ट्रेट का जो मतलब एग्जैक्टली होगा वो ये होगा कि हम लोग जब भी किसी इंसान के सामने पूजा पाठ करते हैं, किसी का आगे पूजा पाठ करते हैं, तो उसके सामने झुकने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड प्रोस्ट्रेट। बताइए, अभी क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने वर्ड लिया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन, द एक्ट ऑफ वॉशिंग योरसेल्फ, स्वयं को नहलाकर धुलाकर स्वच्छ करने की प्रक्रिया, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर एग्जॉर्बिटेंट की। एग्जॉर्बिटेंट लगाते हैं महंगी चीज़ों के लिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्टली या ऑप्यूलेंट। कॉस्टली या ऑप्यूलेंट, एग्जॉर्बिटेंट लगाते हैं महंगे के लिए। ऑप्यूलेंट जो वर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्यूलेंट को जो सिनोनिम यानी कि ऑप्शन हमारे लिए आता है, वो मेरे भाई कॉस्टली नहीं आता, वो इंग्लिश में आता है लग्जूरियस। ये बेटा इंग्लिश में आता है लग्जूरियस। देखिए ज़रा, LUXURIOUS। ऑप्यूलेंट महंगे के लिए आ सकता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन लग्जूरियस इसका सही ऑप्शन बनता है। कॉस्टली जो बनता है वो एग्जॉर्बिटेंट के लिए बनता है। मान लीजिए कि आपने कोई बहुत महंगी घड़ी खरीदी, तो आप इंग्लिश में उसको एग्जॉर्बिटेंट वॉच कह सकते हो कि उस वॉच को आपने खरीदने में बहुत पैसा लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंग
जो जिस बिल्डिंग को बनाने में बहुत पैसा लगा है उसमें आपने सारी शान शौकत बनवा रखी है, जैसे कि अंबानी का मकान है मेरा भाई, तो इंग्लिश में क्या बोलाएगा ये ऑप्यूलेंट बिल्डिंग। तो दो चीज़ें याद कर ली, एग्जॉर्बिटेंट वॉच, हालांकि मैं कुछ बच्चों को ये पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लेकिन मैं फिर से वही रिवाइज करा रहा हूँ कि एग्जॉर्बिटेंट वॉच महंगी घड़ी, और आपने कहा ऑप्यूलेंट बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग जिसको बनाने में बहुत पैसा तो लगा ही है, उसमें सारी लग्जरीज भी हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सॉक्ट की। कॉन्सॉक्ट का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना, यानी कि झूठी कहानी बनाना। जब हम किसी इंसान को फंसाने के लिए कहानियाँ बनाते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, झूठी कहानी बनाते हैं, टू मेक फॉल्स स्टोरी, इंग्लिश में ये कहलाता है कुक अप द स्टोरी। इंग्लिश में कहलाता है कुक। कुक के साथ प्रेपोजिशन अप आपको लगाना पड़ेगा, तभी इसकी हिंदी बन पाएगी मनगढ़ंत कहानी बनाना। ऑप्शन के तौर पे कुकअप या कॉन्सॉक्ट आपको दे सकते हैं। एक मुहावरा हमारे सामने होता है दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड स्पिन यार्न। स्पिन यार्न का मतलब भी होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना, यानी कि टू मेक फॉल्स स्टोरी। तो मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए लगाएंगे स्पिन यार्न, और अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो कॉन्सॉक्ट और कुकअप, इन दोनों का मतलब हो जाएगा मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना। ठीक है दोस्तों, तो एक से लेके हम लोगों ने जो वर्ड डिस्कस किए हुए हैं 8 तक, ये तो बड़े पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था कल के टर्न पे गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता था बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, उल्टा करेंगे तो उल्टी करना, यानी कि डिसगॉर्ज कहलाएगा। ऑप्शन के तौर पे वॉमिट, स्प्यू और रेगर्जिटेट की बात करेंगे। ठीक है, वोरेशियस वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भूखा या लालची है, भूख को इंग्लिश में वोरेसिटी कहते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो भूख के लिए, ज्ञान के लिए हो। एफिकेशियस यानी कि फ्रूटफुल, फलदायक, इंग्लिश में बात करेंगे प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। बात करेंगे टेस्ट की, तो कैसा टेस्ट है, पंजेंट टेस्ट है या पंजेंट स्मेल है। ऑप्शन के तौर पे आप लोग जो वर्ड डिस्कस करेंगे वो पहला कहलाएगा एक्रेट, बिटर, एंड ऑप्शन यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस मेडिसिन हैज़ अ पंजेंट टेस्ट। प्यूट्राइड का मतलब हो जाएगा सड़ा गला, यहाँ पर ऑप्शन करेंगे रैंसिड, स्टेल और रॉटन, और उल्टा करेंगे तो वर्डन ग्रास, यानी कि हरी भरी ग्रास, पर्यायवाची तौर पर फ्रेश करेंगे। कंजूस की बात कर रहे हैं, स्किन फ्रिंट कहलाएगा, स्किन फ्रिंट यानी कि माइजर, पार्जिमोनियस और स्टिंजी, नोट करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। एवोल्यूशन स्वयं को नहलाकर धुलाकर स्वच्छ करने की प्रक्रिया कहलाती है जब आप पूजा के लिए तैयार होते हैं। एग्जॉर्बिटेंट बहुत महंगा, यानी कि कॉस्टली। ऑप्यूलेंट लग्जरियस, यानी कि जिस्म को बनाने में पैसा तो लगा ही, सारी लग्जरी भी इसमें साथ में इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग है। कॉन्सॉक्ट की बात करेंगे तो मेक अ फॉल्स स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी बनाना, इंग्लिश में कहलाएगा कुकअप या स्पिन यार्न, ये इसके लिए मुहावरा यूज़ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक से लेके हम लोगों ने जो आज 8 वर्ड के तो कुछ सेशन है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और दोज हु हैव नॉट सीन द लास्ट वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट वीडियो एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो उसको पहले इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और बाकी लोगों से इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल रिटर्न पे, और तब तक आपसे तैयार कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।